जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम था कि मार्च 2024 में आपको आरआरबी टेक्नीशियन की 9000 पदों पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मेरे मित्र, रेलवे अपने शेड्यूल पे कायम रहते हुए आज है आपका 8 मार्च और इन्होंने 9144 टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो वैकेंसी थी उसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। मेरे मित्र, इस डिटेल नोटिफिकेशन से आप ये पता लगा सकते हो मोटे तौर पे कि जो सिलेबस है वो पूरी तरह से बदल गया है। और अगर आप बदले हुए सिलेबस के हिसाब से डे वन से अपना प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र टेक्नीशियन की जो नैया है उसको पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। लेकिन उससे पहले आप सबको को एक छोटा सा जानकारी देना चाहेंगे कि मेरे मित्र, आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए अगर आप मैथ के सॉल्व पेपर को डिस्कस करना चाहते हैं या मैथ का सॉल्व पेपर लगाना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन का जो ये आपका 2024 एडिशन का 7800 प्लस मैथ वाली बुक है, ये आपके लिए रामबाण होगा। ध्यान में रखिएगा, ये आपका चैप्टर वाइज है। तो अगर आपके पास मैथ का कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा, ये आपके नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ग्रुप के लिए है। तो अगर आपके पास मैथ का कॉन्सेप्ट है और आप चाहते हैं कि सर हम उसका इंप्लीमेंट करें तो मेरे मित्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। तो आप चाहें तो सर इस बुक को लगा सकते हैं। बहरहाल मेरे मित्र, अगर हम टेक्नीशियन की भर्ती की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि ये नोटिफिकेशन भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से दिया गया है। CEN 2 2024, जो CEN 1 2024 है, आप सबों को मालूम है कि ALP की वैकेंसी है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि सर 9/3/2024, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी आपका बज रहा है 8, 4 घंटा के बाद आपका डेट बदल जाएगा। तो जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन की बहाली की लिंक है या फॉर्म अप्लाई करने की लिंक है वो भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और आप आवेदन कब तक कर सकते हैं? अंतिम तिथि कब है आपका? 8/4/2024, यानी कि 8 अप्रैल 2024। ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र, जो इस बार आपको टेक्नीशियन में बहाली देखने को मिलेगी वो दो पद पे है, यानी कि आप कह सकते हो 2 पोस्ट पे है। पहला आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और दूसरा है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3। ध्यान दीजिएगा कि टेक्नीशियन की जो आपकी वैकेंसी है वो 9144 पदों पे है, जिसमें आपका ग्रेड 1 सिग्नल है और साथ ही साथ ग्रेड 3 है। ध्यान में रखेंगे कि ग्रेड 1 सिग्नल जो है इसको पे लेवल 5 में रखा गया है। साथ ही साथ इसकी सैलरी 29,200 और जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 है, ठीक है। एज क्राइटेरिया 18 से 36 और मेरे मित्र टोटल पोस्ट कितने हैं? 1092। टोटल पोस्ट कितने हैं? 1092। टेक्नीशियन की जो ग्रेड 3 की वैकेंसी है सर, इसका पे लेवल जो है, जो पोस्ट है, इसका पे लेवल आपका 2 है। जो आपका पेमेंट है वो 19,900 और मेरे मित्र इसके लिए आपको मतलब डिटेल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। और साथ ही साथ एज जो है वो 18 से 33 और जो टोटल पोस्ट है वो 8052 है। मतलब कुल मिला के आपका टोटल बहाली कितना है? 9144। कितना है? 9144। ध्यान दीजिएगा, 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3। और इस दोनों के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया है तो ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 और ग्रेड 3 के लिए 18 से 33। इसमें ध्यान में रखिएगा कि निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है। पहले से 3 वर्ष की छूट जो है वो शामिल करके दिया गया है। अब मेरे मित्र, फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे, ये तो आपको कैफे वाला सारी जानकारी बता ही देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो क्या है सर? चूंकि ALP जो है, इससे पहले जो है ALP और टेक्नीशियन की परीक्षा साथ में होती थी, लेकिन इस बार टेक्नीशियन की परीक्षा सर पहली बार अलग हो रही है और इसीलिए आपको अलग से नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो मेरे मित्र, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भर्ती प्रक्रिया, कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। तो मेरे मित्र, रेलवे ने इस चीज को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने अपने डिटेल नोटिफिकेशन के पैराग्राफ 13.0 में पूरा भर्ती प्रक्रिया को लिख दिया है। पहला चीज तो ध्यान में रखेंगे कि इसमें यह कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों को आरआरबी की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा करना है। उम्मीदवार एक वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी पर आवेदन कर सकते हैं और एक वेतन स्तर में केवल एक समान ऑनलाइन आवेदन किसी भी या सभी अनुसूचित पदों के लिए वरीयता के क्रम में जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र और इच्छुक हैं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा वेतन स्तर में एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन करने पर उस वेतन स्तर के लिए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और डिबार कर दिया जाएगा। मतलब क्या? आप एक ही आवेदन कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदवार एक वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 है, इसके लिए आप अगर फॉर्म डालना चाहते हैं तो सर इसके लिए केवल एक फॉर्म डाल सकते हैं आप
और अगर आपको मन है कि सर हम ग्रेड 3 भी डाल दें, तो मेरे मित्र ग्रेड 3 भी डाल दीजिए, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि उम्मीदवार एक वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी पर आवेदन कर सकता है और एक वेतन स्तर में केवल एक समान ऑनलाइन आवेदन जो है वो क्या होंगे, तो सर किसी भी या सभी अधिसूचित पदों के लिए वरीयता के क्रम में जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र है और इच्छुक है वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि सर आप दोनों पोस्ट को अगर मन है अप्लाई करने का तो आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आपको एक ही फॉर्म डालना होगा, ये नहीं कि आप अलग अलग जोन से अलग अलग डाल देंगे, ये चीज तो आप सबों को मालूम ही है। हाँ, ये कंफ्यूजन रहता है कि सर दोनों पोस्ट से डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। अब जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसमें आपका टोटल जो है वो कह सकते हो कि जो प्रक्रिया है उसमें पहला है आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो कि CBT 1, और सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा जो आपका मतलब बाधा है वो यही CBT है और इसी को आपको पार करना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि इसमें केवल और केवल आपको एक परीक्षा देना है सर दोनों पोस्ट के लिए। मेडिकल परीक्षा होगा, दस्तावेज सत्यापन के बाद DV के बाद आपका ME होगा और फिर है मेरे मित्र, इसमें कहा जा रहा है कि परीक्षा अनुसूची और स्थानों की जानकारी आरआरबी वेबसाइट, SMS और ईमेल के माध्यम से नियत समय पर उम्मीदवार को दे दी जाएगी और किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। तो मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि अगर हम भर्ती प्रक्रिया की बात करें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए तो आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। पहले आपको CBT देना है सर, फिर आपका DV होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एक ही एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं तो मेरे मित्र सफलता आपका कदम जरूर चूमेगी। ध्यान में रखिएगा चेला जी कि CBT की परीक्षा के लिए यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग अलग CBT होगा। यानी कि चेला जी आपका जो ग्रेड 1 है इसके लिए भी अलग CBT होगा और जो ग्रेड 3 है इसके लिए भी क्या होगा, अलग CBT होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सर, वेतन स्तर 5, यानी कि जो आपका ग्रेड 1 है सर, जो ग्रेड 1 है क्या है ग्रेड 1, तो मेरे मित्र ग्रेड 1 सिग्नल। इसके लिए अगर हम किसकी बात करें सर, सिलेबस की बात करें और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कुल अवधि टोटल टाइम, अगर हम एग्जाम के लिए टोटल टाइम की बात करें मेरे मित्र, एग्जाम के लिए टोटल टाइम की बात करें तो वो आपका 90 मिनट का रहने वाला है और टोटल आपको 100 प्रश्न देने हैं। मतलब ग्रेड 1 के लिए जो आपका एग्जाम होगा उसमें समय चला 90 मिनट मिलेगा और टोटल क्वेश्चन आपको 100 करना होगा। ठीक है, अगर आप बात करते हैं सर निगेटिव मार्किंग की तो 1/3 रहने वाली है और कई पारियों में आयोजित CBT के लिए मार्क्स का समानीकरण किया जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन के बेस पे आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इस 90 मिनट में जो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं इसके लिए जो आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो मेरे मित्र अगर हम सिलेबस की बात करें तो पहला आपका होगा समान जागरूकता यानी कि जीके, पहला क्या होगा जीके, दूसरा क्या होगा समान बुद्धि और तर्क। और मेरे मित्र समान जागरूकता में आपका वर्तमान भारत मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति, भारत के इतिहास का ज्ञान, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो जो जीके का पोर्शन है वो आपका रहेगा। और फिर आपका रीजनिंग के सारे कंसेप्ट। अब मेरे मित्र जो आपको एडिशनल चीजें पढ़नी है वो है आपका कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें, मतलब बोले तो चिल्ला बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ना होगा, जो कि ये सबसे बड़ा बदलाव है। बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। अभी तक आप मैथ, रीजनिंग, साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से काम चला लेते थे, लेकिन अब आपको बेसिक कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर की वास्तुकला, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, विभिन्न डेटा प्रतिनिधि, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस। मतलब कुल मिला के ये बोलो चला कि जो आपका बेसिक कंप्यूटर है, और बेसिक कंप्यूटर या यूं मान लो कि DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो भी टॉपिक आते हैं वो सब आपको कवर करने होंगे। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट बनाने वाला सब्जेक्ट सर मैथ, मेरे मित्र पकड़ बढ़िया है तो जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप सही कर सकते हो, नहीं है तो फिर डगमगाते रहेंगे। और चला जी जो सबसे आपका आप कह सकते हो कि कलेजा धक धक करवा देगा वो क्या है सर, वो है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ध्यान में रखिएगा कि जो बेसिक साइंस एंड ED आपका ALP का सिलेबस है, कहीं ना कहीं पोर्शन आपका वही रहेगा, लेकिन
इसमें और चीजों को ऐड कर दिया गया है और कुल मिला के अगर आप पूरा सिलेबस देखोगे तो आप यही कहोगे कि सर फिजिक्स के साथ साथ बेसिक साइंस एंड ईडी पे हमें कमांड करना होगा। मेरे मित्र अगर हम मतलब एक झलक में आपको सिलेबस बताना चाहें आपके ग्रेड 1 के लिए तो ध्यान दीजिएगा कि भौतिक बुनियादी बातें, यूनिट एंड मेजरमेंट, मास, वेट, ये सब तो आपको बेसिक साइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ मेरे मित्र जो आपका नया चीज इसमें जोड़ा गया है वो क्या है, तो सर बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक माप प्रणाली, सिद्धांत, रेंज एक्सटेंशन विधियां, कैथोड रे ऑलियोस्कोप, एलसीडी, एलईडी पैनल, ट्रांसड्यूसर। अब ऊपर में जितना है वो तो पूरा फिजिक्स, अगर कोई किसी से भी आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं तो वो पूरा फिजिक्स अगर पढ़ा रहा है, अगर आप पूरी साइंस तैयारी कर रहे हैं तो मेरे मित्र ऊपर के तो सब आपसे बन ही जाएंगे सवाल, लेकिन जो आपको फंसाएंगे वो कहां से, सर फंसाएंगे चुंबकीय प्रेरण के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स और माप बुनियादी। तो जो फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन को छोड़ दिया जा रहा था मेरे मित्र अब उसको समेट लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि बेसिक साइंस एंड ईडी, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो सर फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन है उसको भी आपको शामिल करना है। तो ये सर ग्रेड 1 के सिलेबस में आप कह सकते हो एक बड़ा बदलाव है। और ध्यान दीजिएगा कि टेक्नीशियन के पूरे बहाली में साइंस का आप कहोगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई रोल है, तो मेरे मित्र बायोलॉजी का तो कोई रोल ही नहीं है, पूरा का पूरा आपका फिजिक्स और बेसिक साइंस एंड ईडी है। ये चीज ध्यान में रखना होगा। अभी तो आपने सिर्फ ग्रेड 1 का सिलेबस देखा है, कहीं पे बायोलॉजी है आपका लिखा हुआ, कहीं पे नहीं है। तो मेरे मित्र जो साइंस था उसको सीधे बेसिक साइंस एंड ईडी कर दिया है और कुल मिलाकर के टेक्निकल को पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड से जोड़ दिया गया है। रेलवे वालों भी ने सोचा कि यार जब टेक्नीशियन को हमें मतलब टेक्निकल चीजें करनी है तो फिर बायोलॉजी पढ़ के क्या होगा, तो उन्होंने क्या करा सर बायोलॉजी को ही चलता कर दिया। अब ध्यान देना यहां पे चिल्ला, अब ध्यान देना कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जिसकी आपकी पोस्ट की संख्या 8052 है चिल्ला जी, इसके लिए जो आपका मतलब ये रहना, सॉरी टेक्नीशियन ग्रेड 1 नहीं ग्रेड 3, ये ग्रेड 1 का एग्जाम प्रोसीजर, सॉरी ये आपका ग्रेड 1 की ही हम चर्चा कर रहे थे। और ग्रेड 1 का जो आपका सिग्नल के लिए सीबीटी के लिए प्रश्न और अंकों की संभावित विषयवार है वो क्या है, तो समान जागरूकता के 10 क्वेश्चन, समान बुद्धि और तर्क, रीजनिंग का वेटेज घटा दिया चला 15, कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातें चला 20 क्वेश्चन, और अंक शास्त्र मैथ 20 क्वेश्चन, और बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन। मेरे मित्र अगर आप कुल मान करके चलोगे तो कंप्यूटर और बेसिक साइंस एंड ईडी दोनों मिला करके 55 सवाल हैं, और बाद बाकी में सर 45 नंबर में आपका मैथ भी है, रीजनिंग भी है, और सर क्या है, तो सर जो हमारा जीके जीएस है वो है। तो आप समझ सकते हो कि सिलेबस में ये कितना बड़ा परिवर्तन है। ठीक है, अब मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो ध्यान में रखिएगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो कि आपका पे लेवल 2 में आता है, इसके लिए भी आपका जो भर्ती प्रक्रिया होगा वो सेम ही होगा। ध्यान देंगे यहां पे भी आपको सीबीटी अलग से देना होगा, और उसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको कितने समय देंगे, 90 मिनट, और टोटल क्वेश्चन कितना होगा आपका 100 क्वेश्चन होगा। मेरे मित्र जरूरी चीज क्या है सर, इसकी सिलेबस क्या रहने वाली है, ध्यान में रखिएगा कि यहां पे जो सिलेबस है इसमें मेरे मित्र आपको मैथमेटिक्स रहेगा, साथ ही साथ आपका रीजनिंग तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में मेरे मित्र आपका जनरल साइंस, और साथ में आपका जनरल अवेयरनेस। यानी कि यहां पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपको क्या करना है सर, बीएसईडी नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा जो इसका आपका प्रश्न का पैटर्न रहेगा, यानी कि पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या रहेगी, किसके लिए, तो सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। किसके लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए मेरे मित्र मैथ से आपको जो है वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से चला जाए यहां पे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे मित्र आप ये मान के चलो कि जो आपका ये 25 और 25 जो कि आप तैयारी कर ही रहे थे कि हमें मैथ और रीजनिंग जो वेटेज मिलेगा वो इतने ही क्वेश्चन का मिलेगा, और मेरे मित्र जिसके बारे में आप कल्पना नहीं किए थे कि जो टेक्नीशियन एग्जाम है उसमें साइंस के 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो एक बड़ा बदलाव आपको यहां पे देखने को मिल गया। यहां पे जो जनरल साइंस के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 40 क्वेश्चन के होंगे, और कहीं ना कहीं मेरे मित्र जो आपकी रिजल्ट है वो अब किस पे डिपेंड करेगी, तो सर मैथ रीजनिंग पे तो ऑलरेडी प्रत्येक परीक्षा की जो रिजल्ट होती है वो डिपेंड करती है। अब यहां पे साइंस हमें विशेष करके क्या करना होगा सर, फोकस करना होगा। और साथ में मेरे मित्र जो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सर यहां पे भी पूछे जाएंगे।
अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये जो आपका पूरा सिलेबस है और जो एग्जाम पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे मित्र आप डे 1 से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, अगर आप कल से प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करते हैं, तो मेरे मित्र चीजें आपके लिए जटिल हो जाएगी और फिर टेक्नीशियन की नैया को पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो भी छात्र रेलवे 2024 और 25 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, मैं आप सबों से बस यही कहना चाहूंगा कि अगर मन में जज्बा है कि हमें रेलवे में जॉब लगनी है या हमें रेलवे में जॉब करना है, तो मेरे मित्र किसी का मत सुनिए, बस तैयारी में लग जाइए। जहां है, जिस स्थिति में है, आपकी मन स्थिति जो कुछ भी है उसको सर बदलिए। और अगर आपके अंदर जज्बा है कि सर हमें जॉब करना है, तो मेरे मित्र तैयारी में लग जाइए, क्योंकि चीजें इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप थोड़ा सा भी चूक करेंगे तो मेरे मित्र आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। और साथ ही एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सभी इन सभी सब्जेक्ट पे प्रॉपर पकड़ नहीं बना पाते हैं, तो मेरे मित्र जो रिजल्ट की संभावना है वो बहुत बहुत कम होती चली जाएगी। इसीलिए जो चीज जहां से कर रहे हैं सर, उसको बेहतर करने का प्रयास करिए। और एक चीज तो हमेशा अपने आप में भी सोच करके रखिए कि सर पढ़ाई में आपको कंटिन्यूटी बना करके रखनी होगी। बगैर कंटिन्यूटी बनाए हुए सफलता का सर स्वाद चखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही मेरे मित्र आप सबों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी मित्र इस टेक्नीशियन भर्ती के लिए या एएलपी एग्जाम के लिए हमारे साथ जुड़ करके साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी पढ़ना चाहते हैं, मेरे मित्र लाइव पढ़ना चाहते हैं या रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे रेलवे एग्जाम 2024 और 25 के लिए जो बैचेस हैं उसमें। ध्यान में रखिएगा, हम छोटा सा एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं टेक्नीशियन के लिए पूरे बेसिक से एडवांस लेवल का, क्या सर फिजिक्स केमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा यहां पे अगर हम इंडिकेट करना चाहें आपको तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पूरा बेसिक से आप एडवांस लेवल तक करना चाहते हैं मेरे मित्र, जो आपका पैटर्न है उसके हिसाब से, तो आप रिकॉर्डेड बैच में आ जाइए सर। इसमें आपको क्या होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आपको सारे लेक्चर मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में बीएसईडी यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो थ्योरी है वो भी आपकी पूरी क्लासेस इसमें दे दी जाएगी, या आप कह सकते हो कि इंक्लूडेड है। और इसका नाम ही है सर एएलपी एंड टेक कॉम्बो बैच। तो अगर आप ग्रेड 1 में हैं और वहां पे सोच रहे हैं कि सर बेसिक साइंस एंड ईडी और हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाए, तो जो सिलेबस आपने देखा है वो पूरा सिलेबस आपको इस बैच में मिल जाएगा। बेसिक साइंस ईडी और साथ साथ में जो फिजिक्स मैंने पढ़ाया है वो सर पूरा का पूरा आपका एक एक टॉपिक मैच करेगा। और मेरे मित्र अगर आप टेक्नीशियन के लिए भी सिर्फ साइंस पे पूरा पकड़ बनाना चाहते हैं, 40 क्वेश्चन आप चाह रहे हैं कि सर नहीं हम बेसिक से अपने माइंड में पूरे सेट करना चाहते हैं और हम रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी मेरे मित्र इस बैच में आराम से इनरोल हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये हमारा कॉम्बो बैच है। कहां मिलेगा, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा। कि मेरे मित्र अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हम साइंस जो है वो आपके साथ लाइव पढ़ेंगे, तो आप सभी जुड़ सकते हैं सर। पर डे जो 4:15 यानी कि 4:15 में शाम को क्लास चलती है लाइव सर हमारी रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन बैच में सर। इसमें ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्लासेस जो है वो आपको मंडे टू फ्राइडे मिलती है, ठीक है। और ये बैच आपका रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा सिलेबस इसमें नहीं गया है, बस 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है मेरे मित्र, वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। और फिर आप लाइव जो जिस दिन से लेंगे आप उस दिन से लाइव क्लासेस देख सकते हैं। तो अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो सर इस बैच में आ सकते हैं। अदरवाइज चाहते हैं कि सर हम सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके साथ करें, तो मेरे मित्र ये आपका जो बैच है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी हमारा न्यू बैच है। और मतलब इसमें जो चीजें कराई जा रही है वे सब के सब आपके आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कराई जा रही है, ताकि जहां पे भी आपको एग्जाम में टर्म मिले सर मैकेनिकल टेक्निकल उन सभी को आप हैंडल कर पाओ। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं तो मेरे मित्र स्वागत रहेगा आप सभी का द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किन्हीं भी बैच से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो आप 90 65 97 0 477 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरे मित्र उम्मीद करते हैं ये छोटा सा जानकारी आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।